हेलो एंड वेलकम गाइज। आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन शेयर करूंगा और ये आपके बिहार पुलिस के फॉर्म फिल करते वक्त काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जैसा मानना है कि आप बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े जाते हैं और फॉर्म फिल करने जाते हैं तो क्या बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो जाती है। तो आपका ये प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए जो बिहार पुलिस की जो वेबसाइट जहाँ पे सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल के थ्रू फॉर्म भरते वक्त कुछ इंस्ट्रक्शन निकाली है, तो आप प्लीज़ उसे इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी फॉर्म भरने में काफ़ी वक्त है। ठीक है, तो आपको टाइम है तो आप इंस्ट्रक्शन को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में सारे चीज़ को बताया गया है कि किस तरह से आपका फॉर्म फिल करना है और पेमेंट माध्यम क्या होना चाहिए, या फिर फॉर्म का जो डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, फ़ोटो किस कलर में होना चाहिए। ठीक है, तो वो सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। एक तो वैकेंसीज़ बहुत कम आती है, बहुत रेयर आती है, और आप लोग उसमें भी क्या करते हैं कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं फॉर्म गलती फिल करके। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिए। जब ऐसा फॉर्म आया है तो आप अच्छे तरीके से पहले इंस्ट्रक्शन को देख लीजिए, फॉर्म के बारे में जान लीजिए, उसके बाद फॉर्म को फिल कीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फॉर्म फिल करने में और आप आसानी से फॉर्म फिल कर लेंगे। देन आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन बिहार पुलिस, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका ये पेज खुल के आएगा ऐसा। ठीक है, यहाँ से आपका पहले आवेदन की प्रक्रिया के लिए पहले आपको एप्लीकेशन का जो फ़ी है उसको पे करना पड़ेगा, उसके बाद साइन इन करना पड़ेगा, फिर रिसेंट पासवर्ड वगैरह कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन है। तो अगर कुछ असुविधा होती है तो आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। तो आपको इधर अभी बिल्कुल भी नहीं जाना है, पहले आप इधर आइए, इंस्ट्रक्शन पे क्लिक कीजिए। इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पे आप पहले देख सकते हैं। तो माफ़ी चाहूँगा फ्रेंड्स कि यह वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे PDF है, उन सबको समझाना है ताकि आप अच्छे तरीके से फॉर्म को फिल कर पाओ। क्योंकि यहाँ पे साइट जो है काफ़ी सर्वर बिजी है, कितना मशक्क़त के बाद जो है ये सारे PDF को मैंने खोल पाया है आपके लिए ही मेहनत किया हूँ। सो आप प्लीज़ वीडियो को बीच में ही स्किप करके ना आ जाए। क्या होगा, 10 मिनट में आप वीडियो को देख लीजिएगा, वो आपके फ़ायदे के लिए है ना, ताकि आप इंस्ट्रक्शन अच्छे तरीके से समझ पाओ और सीधा आप कैफ़े में जाओ और आसानी से आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन भरने की पद्धति अपनाई गई है। ठीक है, तो 31 7 से कल से यानी कि चालू था, तो अभी तक 30 तारीख जो है लास्ट डेट है इसकी वेबसाइट पे फॉर्म फिल करने की। और बैंक द्वारा किसी भी अन्य माध्यम से नहीं बेच, यानी कि यह जो फॉर्म है किसी भी तरीके का डाकघर या फिर बैंक से मतलब फॉर्म को नहीं बेचा जा रहा है। ठीक है, आवेदन का जो शुल्क होगा, यानी कि आप जो पेमेंट कीजिएगा वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड एवं नेट बैंकिंग द्वारा ऑनलाइन लिया जाएगा। किसी भी बैंक चालान या फिर पोस्टल ऑर्डर द्वारा आवेदन का शुल्क नहीं लिया जाएगा, मतलब कि बैंक चालान और पोस्टल ऑर्डर के थ्रू पेमेंट नहीं लिया जाएगा। ठीक है, एक विशेष आवेदन यहाँ पे मतलब विशेष इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आवेदन पर यहाँ पे दिया हुआ आवेदन पर जिसका प्रिंट आउट आपने निकाला है तथा उस पर फोटोग्राफ चिपकाए हिंदी व अंग्रेजी में हस्ताक्षर कीजिए और स्कैन करके अपलोड करने के पश्चात आपके पास सुरक्षित रखें। इस आवेदन पत्र को केंद्रीय चयन पर्षद को भेजने की आवश्यकता नहीं है, मतलब कि जब आप फॉर्म फिल पूरा टोटली कर लीजिएगा उसके बाद आपका प्रिंट आउट जो निकलेगा उसमें फ़ोटो को चिपकाना है, इंग्लिश और हिंदी में सिग्नेचर करना है, उसके फिर दोबारा उसे स्कैन करना है। स्कैन करने से पहले आप उसे कॉपी करके रख लीजिए और उसके बाद ओरिजिनल जो है उस पर आपको स्कैन करना है। ठीक है, आइए यहाँ पे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग PDF को खोलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे पहले आयु जो है आपका पूर्णा चाहिए। एज 1/6/2017 को आयु सीमा जो है, जो भी आपका आयु सीमा रखा गया 18 साल वो होना चाहिए। ठीक है, लिखित परीक्षा का जो प्रवेश पूर्णतः अस्थाई है, मतलब कि जो लिखित परीक्षा होगी उसमें जो मार्क्स होगा वो सिर्फ फिजिकल टेस्ट के लिए ही पास मतलब होता है। ठीक है, होगा।
डोमिसाइल वगैरह यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है कि परीक्षा के अगले चरण में बुलाए जाने वाले अभ्यर्थी को आवासीय यानी कि नेक्स्ट जब एग्ज़ाम होगा यानी कि फिजिकल होगा उस टाइम आपको जो भी SC ST कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हो गया, EBC नॉन क्रीमी लेयर, ये सब जो आपको फिजिकल टाइम लेके जाना है, एकदम ओरिजिनल लेके जाना है, उसका फोटोकॉपी भी लेके जाना है, ठीक है। और क्या यहाँ पे दिया हुआ है, फोटोग्राफी से रिलेटेड जो भी मतलब कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है वो सारे अपलोड कर दिए गए। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे एज क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने से कितने साल का होना चाहिए। आइए हम सेकंड PDF पे चलते हैं। पे नाउ के बटन करने के बाद खुल जाएगा। उसके बाद भुगतान करने की जो राशि है आप कर सकते हैं। यदि विवरण जो है आप गलती की रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो आप उसे कैंसिल करके दोबारा मोबाइल को रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। विवरण में सहमत है तो आप उसे एग्री करके आप उसे आगे बढ़ सकते हैं। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड द्वारा से आप पेमेंट को कर सकते हैं। आपके मोबाइल पर पासवर्ड प्राप्त होगा या आपको मोबाइल SMS आने तक कुछ देर समय, मतलब कि आप जब पेमेंट कर लीजिएगा तो आपको मोबाइल के थ्रू SMS दिया जाएगा कि हाँ आपका पेमेंट जो है वो आपका एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। मोबाइल पर आए हुए पासवर्ड के बारे में सलाह दी जाती है कि इस पासवर्ड को अपने पास सुरक्षित रखें, यानी कि पासवर्ड जो भी पासवर्ड आपके फ़ोन पे आएगा वो उसे आप सुरक्षित रखें। इसका उपयोग अन्य भावी कार्यों में किया जा सकता है, मतलब कि नेक्स्ट जो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें भी किया जा सकता है, ठीक है। तो आप उस पासवर्ड को अच्छे तरीके से रखें। और मोबाइल नंबर जो भी रजिस्टर कीजिएगा वो आप अपना ही कीजिएगा, किसी दूसरे का नहीं कीजिएगा, ठीक है। और वो मोबाइल नंबर अच्छे तरीके से वर्क करना चाहिए। महत्वपूर्ण यहाँ पर शुल्क भुगतान करने के पश्चात अभ्यर्थी को यह ज्ञात होना चाहिए कि उनका आवेदन पत्र तब तक अधूरा रहेगा जब तक उनके तीसरे भाग में आवेदन पत्र भर के सबमिशन कार्यवाही पूरी ना की। मतलब कि आप जब पार्ट 1 मतलब रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, पार्ट 1 का फॉर्म भर लीजिएगा, उसके बाद फिर जब तक आप उसे स्कैन करके अपलोड नहीं कीजिएगा, उसके बाद आपको जब तक कंफर्मेशन मैसेज नहीं आएगा तब तक आपका जो फॉर्म है वो अमान्य होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है फ्रेंड्स, आप बीच में बोर होके ना जाए, ये काफ़ी अच्छी बातें हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप आई होप कि आप अच्छे तरीके से ध्यान दे रहे होंगे। तो यहाँ पे इस पेज पर दिया गया है कि फिल एप्लीकेशन बटन को क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा जिसमें कि आपका कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल। हाँ दोस्तों, एक बात और कि आपको ईमेल आईडी अगर नहीं है आपके पास तो आप ईमेल आईडी जो है न्यू बना लीजिए, खुद का अपना ईमेल आईडी बना लीजिए, दूसरे का ईमेल आईडी आप यूज मत कीजिए, ठीक है। डोमिसाइल, कैटेगरी आदि सूचना स्क्रीन पर दिखेगी, उसे आप भर के एप्लीकेशन नंबर जो कंप्यूटर द्वारा ऑटोमेटिक जनरेट होगा वो अपने पास सुरक्षित रखें। जो भी एप्लीकेशन नंबर आपका दिया जाएगा वो आप सेव करके रखें, आपको याद करके रखना है, ठीक है। भविष्य में आवश्यकता हो सकती है, भगवान के प्रमुख बिंदु को निर्भिन्न यहाँ पे दिया हुआ है। आप EBC और BC वगैरह से रिलेटेड है, आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं आसानी से। गोरखा ऑफ इंडियन ओरिजिन कॉलम पे जाएं। यदि आप भारतीय मूल के गोरखा हैं तो यस, और यदि मूल के गोरखा नहीं है तो नो सेलेक्ट करके यहाँ पे जो भी है SC ST BC EBC तथा गोरखा का कॉलम आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रदर्शित नहीं होगा, ठीक है। और भी कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग पार्ट 4 में। पार्ट 4 में दिया गया है फ्रीडम फाइटर पेंशन नंबर। यदि आप किसी राज्य के स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशनकृत पोता पोती नाता नानी जो है तो प्रमाण पत्र पर प्रदत्त पेंशन संख्या या अंकित, मतलब जो भी है इसमें आप ये एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड जिसमें है कि आप किसी का पोता पोती है तो आप उसका पेंशन नंबर जो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं फॉर्म में, ओके। सर्टिफिकेट, यदि आप बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो, तो आपको डिस्ट्रिक्ट से वगैरह सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए है जिनका घर में पहले से ही कोई बिहार राज्य में स्वतंत्रता सेनानी वगैरह पुलिस में काम किया, उसके लिए है। अब आते हैं पार्ट 5 में। तत्पश्चात एक नया पेज खुलेगा जिसमें दिया गया रहेगा प्रिंट योर एप्लीकेशन, मतलब कि एप्लीकेशन को प्रिंट करना है। उसके बाद
इसमें प्रिंट करने के बाद और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। अब आते हैं कि फ़ोटो चिपकाने एवं हस्ताक्षर आवेदन पत्र को अपलोड करना। ये आप ज़रा ध्यान से ही देखिएगा। प्रिंट किए गए आवेदन पत्र पर जो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा कम्प्लीटली, तो एक प्रिंट आएगा। उसके स्थान पर 1 माह के भीतर यानी कि 1 महीने से पुराना ज़्यादा फ़ोटो आपका नहीं होना चाहिए। और फ़ोटो का जो रिजोल्यूशन है आपका 3.5 सेंटीमीटर इंटू 455 सेंटीमीटर साइज़ का रंगीन फ़ोटो ठीक ढंग से चिपका, यानी कि बॉक्स जो दिया गया उसके अंदर ही परफेक्ट बिल्कुल चिपका है, ना आगे बाहर चिपका है ना कम चिपका है, ठीक है। हस्ताक्षर के लिए नीचे और बाएं दिए गए बॉक्स अपना पूर्णतः अक्षर मतलब अंग्रेजी तथा दाहिनी ओर में बॉक्स दिया गया है जिसमें हिंदी केवल काली स्याही से ही मतलब कि सिग्नेचर कीजिए। ब्लू पेन से भी मत कीजिए, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया आप उसी को फॉलो कीजिए। ब्लैक पेन दिया है तो आप ब्लैक पेन से ही सिग्नेचर कीजिए, दोनों साइड इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। नोट, यहाँ पे नोट दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका फोटोग्राफ अच्छी तरह होना चाहिए, मतलब कि आपका फ़ोटो जो है अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। फ़ोटो में आपका दोनों कान नज़र आना चाहिए, यानी कि आप जब भी फ़ोटो खिंचाने जाए तो इस बात का ध्यान रखें कि फ़ोटो में आपका दोनों कान और आँख बिल्कुल नज़र आना चाहिए, ठीक है। अगर आपका टोपी वगैरह काला रंगीन चश्मा नहीं लगाना हो चाहिए। अन्य प्रकार से अपना पहचान छिपाने का प्रयत्न ना करें, मतलब कि आप टोपी वगैरह जो भी पहने अगर उसको खोल दीजिए। अगर रिलीजियस अगर कोई पंजाबी है तो जो पहनते हैं पगड़ी वगैरह वो सही है, लेकिन आपका फेस जो है वो क्लियर आना चाहिए और कान बिल्कुल दिखना चाहिए, ठीक है। और आगे देखते हैं। अब अपलोड योर स्कैन्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके जो प्रिंट किए गए आवेदन पत्र को फ़ोटो चिपकाने, हस्ताक्षर फोटो आवेदन पत्र की स्कैनिंग करने के तथा फोटो युक्त हस्ताक्षरित स्कैन आवेदन पत्र को अपलोड करने के लिए दिए निर्देश का पृष्ठ खुलेगा, मतलब नेक्स्ट जो पेज खुलेगा। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि इन दिशा निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझ ले। तत्पश्चात फोटो युक्त हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को 200 DPI का कलर स्कैन करें, मतलब कि आप 200 DPI पर कलर स्कैन करें, यानी कि जो आपका स्कैनिंग मशीन होगा, जो भी आपका कैफ़े वगैरह में होगा तो आप उसको पहले ही कह दीजिएगा 200 DPI पर कलर स्कैन करें, ठीक है। यह फाइल जो है आपका जो प्रिंट आउट होगा आपका JPEG फॉर्मेट या फिर JPG फॉर्मेट में ही होगा, जिसका आकार जो है 1 MB से भी कम होना चाहिए, ठीक है। 1 MB से अधिक नहीं होना चाहिए, 1 MB से कम होना चाहिए, ठीक है। तो अपलोड करने के लिए कंप्यूटर में उसे अच्छे तरीके से आप रख लें। इस पृष्ठ के अंत में दिए गए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके करने के पर एक नया पृष्ठ खुलेगा जिसमें अपलोड और स्कैन मतलब वो वहाँ का फॉर्मेट बता रहा है कि जब आप क्लिक कीजिएगा कंटिन्यू पे तो आपको ऑप्शन मिलेगा अपलोड योर स्कैन्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, याद रहे कि आपका फॉर्मेट जो है फाइल का JPEG और JPG इमेज को सुरक्षित मतलब कि डबल क्लिक करके रख ले, यानी इस फॉर्मेट में ही आपका होना चाहिए। आइए अब यहाँ पे नोट दी जाती है, यहाँ सलाह दी जाती है कि आप भली भांति जांच कर ले स्कैन किए हुए इमेज अपने सेलेक्ट की है और वह आपका फ़ोटो युक्त हस्ताक्षरित आवेदन पत्र ही है तथा वही कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तभी बाईं ओर के बटन पर अपलोड का क्लिक करके आप फोटो युक्त हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को अपलोड हो गया है, ठीक है। सफलतापूर्वक अपलोड होने जाने के बाद आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS किया जाएगा। तब तक आप कैफ़े को नहीं छोड़िएगा जब तक कि आपका फ़ोटो अपलोड मतलब कि जो फ़ोटो युक्त आपका एप्लीकेशन है वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा देर वेट कीजिएगा जब तक आपके फ़ोन पे SMS नहीं आ जाता है कि आपका जो सफलतापूर्वक जो अपलोड हो जाने के बाद जो है पंजीकृत मोबाइल नंबर पर मैसेज किया जाएगा कि हाँ फाइनली आप सबमिट हो चुके हैं। तभी आप वहाँ से जाइएगा, अन्यथा आप वहीं बैठे रहिएगा, ठीक है। इसके बाद वो जो ऑटोमेटिक पेज पर लॉकआउट हो जाएगा और न्यू पेज में आ जाएगा। और नोट देने वाली बात यह है कि आवेदिका का जो आवेदन पत्र पर अपना फ़ोटो निर्धारित स्थान पर ही चिपका है। जैसा मैंने कहा कि जहाँ पे बॉक्स दिया है आप वहीं पे चिपका है, उसी के अंदर चिपका है, ठीक है। और भविष्य में जो है एप्लीकेशन नंबर को आप अच्छे तरीके से रखें, आगे आपका यूज हो सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि इंटरनेट वेबसाइट वगैरह की धीमा गति से बचने के लिए पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र जो है अंतिम तिथि के पूर्व अपलोड कर लीजिए।
यानी कि आप अपलोड बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन 30 तारीख से पहले आप अपलोड कर दीजिए। मेरा मानना है कि आप 25 तारीख से पहले अपलोड कर लीजिए, क्योंकि लास्ट के दिनों में क्या होता है कि साइट क्रैश हो जाता है और ज़्यादा लोड पड़ जाता है। तो आप 25 अगस्त से पहले ही आप इससे कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे फर्जी वगैरह है कि आप आवेदन फर्जी तरीके से नहीं कर सकते हैं, जिसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वेबसाइट के होम पेज पर सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, जैसा मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, ये वगैरह ये यहाँ पे। तो आप इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर जो पासवर्ड वगैरह दिया जाएगा उसे आप ध्यान से अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। आइए अब थोड़ा देखते हैं कि फ़ोटोग्राफ से रिलेटेड कुछ यहाँ पे बातें दी गई है कि रंगीन फ़ोटो हल्के रंग का होना चाहिए अथवा पीछे जो बैकग्राउंड है वो सफ़ेद होना चाहिए, ठीक है। कैमरे में अच्छे तरीके से देखिएगा, ज़्यादा फ्लैश का यूज़ नहीं कीजिएगा ताकि आँख लाल ना हो आपका। और डायमेंशन वगैरह दिया गया है कि फ़ोटो फिट होना चाहिए। स्कैनिंग के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि स्कैनिंग जो है 200 DPI पे ही होना चाहिए। सेट कलर जो है ट्रू कलर होना चाहिए, मतलब ओरिजिनल कलर पे अपलोड होना चाहिए। और A4 साइज के कागज़ पर प्रिंट करें, ठीक है। और यहाँ पे JPG और JPEG फॉर्मेट पे जो है आप अपना कर सकते हैं। आवेदन पत्र जो है 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये तो मैंने बताया आपको ही। और यहाँ पे दिया गया है साइन इन इंग्लिश वगैरह। यहाँ पे आपको एक जैसे इस तरह का आपका एप्लीकेशन आएगा, यहाँ पे आपको फ़ोटो दिया जाएगा, इस बॉक्स के अंदर ही फ़ोटो फिल करें और फ़ोटो पे किसी तरह का सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो है फ़ोटो फिल होगा और नीचे तरफ जो है लेफ़्ट साइड में इंग्लिश में सिग्नेचर और राइट साइड में हिंदी में सिग्नेचर करके इसी पेज को है आपको जो है वो अपलोड करना है, ओके। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये इंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है, इसके लिए सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन क्या करूँ, इंस्ट्रक्शन जो है आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग गलती कर देते हैं। और एक तो ऐसे भी वैकेंसीज नहीं आती है, जो वैकेंसीज आई है उसे अच्छे तरीके से फिल करें, अच्छे तरीके से करें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो इम्पॉर्टेंट लगा हो। इफ़ आपको इम्पॉर्टेंट लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।